एपिसोड की शुरुआत एक खतरनाक वायरस से होती है। ये साल था 2019, जिसके बाद हमें 2020 साल का समय दिखाया जाता है। अब धरती पर इंसानों में से फिल मिलर नाम का आदमी बचा था। वो लोगों को ढूंढने के लिए मैप के जरिए अलग अलग शहरों में जाकर देखता है, मगर उसे कोई भी इंसान नहीं मिलता। जिसके बाद वो एक बोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखकर अपने घर आ जाता है। दूसरी सुबह वो शहर के एक शानदार बंगले में आता है और बंगला सजाने के लिए म्यूजियम में से महंगी पेंटिंग्स, प्राचीन ताबूत और बहुत सी महंगी चीजें लेकर आता है। रात को सोते वक्त वो गॉड से माफी मांगता है क्योंकि फिल रोज मास्टरबेशन करता था। सुबह उठकर टॉयलेट करके अंडरवेयर में ही एक शॉप पर आता है और गन से उस शॉप का ग्लास तोड़ देता है। वो शॉप के अंदर रखी हुई चीजें गिराने लगता है और वहाँ का सामान लेने लगता है। साथ साथ ब्लू फिल्म की DVD मैगजीन उठाकर दबा दबा के भरने लगता है और बंगले की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में उसे शॉप के अंदर एक लड़की का स्टैचू दिखाई देता है। वो उसे देखकर उसकी खूबसूरती निखारने लगता है और बंगले पर आ जाता है। दूसरी सुबह अपना अकेलापन दूर करने के लिए गेम खेलता है। गाड़ियों को एक दूसरे से टकराकर ब्लास्ट कर देता है। रात को वो लास्ट मैन ऑन अर्थ की DVD देख रहा था, तब वो देखता है कि उस आदमी ने एक बोल को अपना साथी बनाया है। उसे देखकर वो भी बोल से अपने लिए साथी बनाता है और उनसे बातें करने लगता है और बोल थ्रो करने वाली मशीन के सामने म्यूजियम से लाया हुआ कवच पहनकर खड़ा हो जाता है। काफी दिनों के बाद उसने लिखे हुए पते पर कोई भी नहीं आता, जिससे वो कैलेंडर पर क्रॉस करता जाता है। रात को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, तब उसे अपने फैमिली की याद आने लगती है। ये सोचकर वो उदास हो जाता है कि वो धरती पर अकेला इंसान बचा है। बाद में हमें 5 महीने का समय दिखाया जाता है। अब फिल ने अपने घर को पूरा कबाड़खाना बना दिया था और अपनी हालत को जानवर जैसा बना दिया था। अब उसे कुछ मायने नहीं लगता था, वो कुछ भी करे किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अब वो खूब शराब पीता है और उसने अपने घर के अंदर एक टावर बनाना शुरू कर दिया है। नहाने के लिए छोटे प्लास्टिक के पुल में शराब डालकर उसमें नहाया करता था और वही शराब पिया करता था। और उस बंगले में जो 2 स्विमिंग पूल थे, उसमें से एक में कूड़ा डालता था और एक को टॉयलेट बनाकर उसमें टॉयलेट किया करता था। फिल की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। अब 2020 साल भी बीत चुका था। अब फिल वो मैगजीन पढ़कर बोर हो चुका था, जिससे वो मैगजीन उसी टॉयलेट में फेंक देता है और रात को अपने फुटबॉल साथी के साथ उसी स्टोर में आता है जिस स्टोर में वो लड़की का स्टैचू दिखा था। फिल उसे प्रपोज करता है और किस करने लगता है। उसके ऐसा करने से उस डोल का हाथ टूट जाता है, जिससे फिल अपने जीवन जगने की इच्छा छोड़ देता है और अपने सभी फुटबॉल साथियों के साथ एक पहाड़ के पास आता है। वो उस पर अपनी कुंडली लिखता है और अपने साथियों को अलविदा कहते हुए पत्थर पर गोल बनाकर उस पर गाड़ी ठोकने के लिए दूर ले जाता है। वो अपनी जान देने के लिए उस गोल की तरफ तेजी से गाड़ी लाता है, मगर तभी अचानक उसे आसमान में धुआं दिखाई देता है। वो धुएं का पीछा करते हुए वहाँ पर जाकर देखता है, तब उसे एक लड़की का ब्रा दिखता है जो वहाँ पर सुखाने के लिए रखा था। वो उसे पकड़कर सूंघने लगता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी आवाज सुनकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है, तब वो पाता है कि वो एक लड़की की गोद में है और वो उसे चुम रही है। ये देखकर फिल गाना गाने लगता है और उसे चुमने लगता है। तभी फिल की आँख खुलती है तो वो पाता है कि दूसरी कोई और लड़की उसे CPR दे रही है। ये लड़की उसके सपने वाली लड़की नहीं थी। ये देखकर वो तड़पकर उठ जाता है और अग्रेसिव होकर उस लड़की के बारे में पूछने लगता है जिसकी गोद में वो सोया था। उसका ये रवैया देखकर वो उसको गन पॉइंट पे लेती है। फिल ने जो ब्रा उठाया था वो नीचे रखने के लिए कहती है और फिल से पूछती है कि वो अच्छा इंसान है या नहीं। बाद में वो अपना नाम कैरल पिल्बेसियन बताती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि फिल और पिल्बेसियन चाय की चुस्की लेते हुए एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि इससे पहले क्या करते थे। जिसके बाद फिल पिल्बेसियन को अपने घर ले जाने लगता है। रास्ते में वो ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करता था। उसे लगता था कि उसके ऐसा करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर केरल के कहने पर वो आगे जाकर गाड़ी रोक देता है, जिससे केरल खुश हो जाती है। अब फिल केरल के साथ घर आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद केरल देखती है कि फिल ने स्विमिंग पूल को टॉयलेट बना लिया है और दूसरे में कचरा भर दिया है और जो छोटा पूल था उसमें उसने शराब भर दी है। बाद में वो घर के अंदर जाकर देखती है, तब उसे बहुत सी महंगी पेंटिंग्स, प्राचीन वास्तुकलाएं और व्हाइट हाउस की चटाई और बहुत सी न्यूड मैगजीन होती है। अपना घर दिखाने के बाद फिल केरल को उसके ठिकाने पर छोड़ देता है और अपने बंगले पर आ जाता है। दूसरे दिन जब फिल उठकर नीचे आता है, तब वो देखता है कि केरल उसके घर की सफाई कर रही है। वो ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि उसे ऐसा करने से पहले इजाजत लेनी चाहिए थी। उसकी बातें सुनकर जमा किया हुआ कचरा फिर से फेंक देती है, पर इस बार भी फिल उसे डांटने लगता है क्योंकि उसके नजदीक ही फिल ने बनाया हुआ टावर था।
केरल के ऐसा करने से वो टूट सकता था और फील ये टावर बहुत दिनों से बनाता आ रहा था। जिसके बाद वो घर की सफाई करने के लिए स्टोर से सामान लाने के लिए जाते हैं। तब फील ने गाड़ी गलत जगह लगाने पर केरल उससे फिर से झगड़ने लगती है, जिससे फील वो गाड़ी उस स्टोर में घुसा देता है। फील की इस हरकत की वजह से केरल को लगता है कि इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। बाद में वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी सुबह फील फ्रेश हो रहा था, तब वो देखता है कि केरल उसके घर की तरफ आ रही है। फील उसे अपने साथ नहीं रहने देना चाहता था। इस बात पर वो फिर से बहस करने लगते हैं। केरल के आने से पहले वो लड़कियों के बारे में सोचता था और भगवान से प्रार्थना करता रहता था कि वो एक बार विमेन को देखना चाहता है, पर केरल के आने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करता। पर केरल का मानना ये था कि उन दोनों को भगवान ने चुना है ताकि वो फिर से धरती पर इंसानियत की शुरुआत कर सके। केरल की ये बातें सुनकर फील उसे कहता है कि अगर वो इस दुनिया की आखिरी महिला है तब भी वो उसके साथ फिजिकल नहीं होगा। उसके मना करने पर केरल उसके घर के पास ही दूसरे घर में रहने लगती है। अब कई समय बीत चुका था और केरल टोमेटो उगाने लगी थी। एक दिन फील टॉयलेट कर रहा था तो उसके पास केरल आती है और उसे टोमेटो उगाने में अपनी मदद करने के लिए कहती है, मगर फील उसकी मदद करने से मना करता है। बाद में केरल ताजे टोमेटो खाते हुए उसे चिढ़ाने लगती है और वहाँ से जाकर टोमेटो के पौधे के पास पानी लाने लगती है। वो पानी लाने की सुविधा कर रही थी, तब उसके पैर पर चोट लग जाती है। वही इधर फील अपना टावर बनाने लग जाता है। रात को जब केरल सो रही थी तब फील उसके बगीचे में जाकर उसके सारे टोमेटो खा लेता है। सुबह अपने बगीचे का ये हाल देखकर केरल फील के पास आती है और टोमेटो के बारे में पूछने लगती है। फील कहता है कि उसने उसके टोमेटो नहीं खाए हैं, मगर फील के चेहरे पर लगे हुए टोमेटो के टुकड़े देखकर वो समझ जाती है कि उसके टोमेटो फील नहीं खाए हैं। वो उसे टेररिस्ट कह के जाने लगती है। वो जा रही थी तभी फील को उसके पैर पर लगा हुआ जख्म दिखता है। जख्म लगने के बाद भी वो रात को काम कर रही थी। बाद में वो भी फील की तरह अपने लिए टॉयलेट बनाती है, क्योंकि वो भी अब थक गई थी और उसके पौधों को पानी की जरूरत थी, मगर वो पानी लाने में अक्षम हो गई थी। वो फील से कहती है कि हम भगवान के चुने हुए लोग हैं, उन्हें साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी, मगर फील उसकी मदद नहीं कर रहा था। ये देखकर वो फील को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। उसकी बातें सुनकर फील को पौधों की हालत देखी नहीं जाती और वो शहर के बाहर बनी हुई वाटर टैंक से पाइप के जरिए केरल के बगीचे तक पानी लाता है और उसने बनाए हुए टावर को तोड़कर उसके सहारे बगीचे में छोटे छोटे पाइप लगाता है। ये काम करने में उसे रात हो गई थी और केरल को इसके बारे में पता नहीं था। सुबह जब केरल उठकर पानी के पाइप और फील के टावर के टुकड़े देखती है तब वो फील के पास आती है और उसकी मदद करने पर वो उसको रात के डिनर के लिए बुलाती है। रात को जब डिनर कर रहे थे तब केरल कहती है कि गॉड ने उन दोनों को चुना है तो उन्हें जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। इसके लिए फील मान जाता है, पर केरल शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो पहले शादी करने के लिए कहती है, क्योंकि वो किसी नाजायज की औलाद को जन्म नहीं देना चाहती। पर फील अब मानता है कि शादी करने में और ना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता और वो शादी करने से मना करके वहाँ से जाने लगता है। इसका जिम्मेदार वो टोमेटो को मानता है। अगर वो टोमेटो उगाने में उसकी मदद नहीं करता तो उसके ऊपर आज ये नौबत नहीं आती। पर थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता है और शादी करने के लिए मान जाता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि फील शादी के लिए मानने के बाद वो चर्च में जाकर शादी करते हैं और वहाँ से आने लगते हैं। शादी होने के बाद फील दोनों को बेवकूफ कहता है, क्योंकि फील ये मानता है कि वो धरती पर अकेले है, तब उन्हें पुराने रीति रिवाज से शादी नहीं करना चाहिए। फील के इस सवाल का जवाब केरल देती है और कहती है, हम दोनों इस धरती पर अकेले नहीं हैं, और वो हंसते हुए फील को चर्च से बाहर ले आती है। बाहर आने के बाद फील देखता है कि चर्च के बाहर बहुत से लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और केरल जोर जोर से हंस रही है, मानो ये उसकी ही साजिश हो उसे फंसाने के लिए। उसकी हंसी सुनकर फील नींद से जागकर उठता है। तब वो देखता है कि ये उसका सपना था और बाहर देखता है कि कहीं सचमुच बाहर का वातावरण बदल तो नहीं गया। तब वो देखता है कि अब भी धरती पर कुछ नहीं बदला। ये देखकर उसे राहत आती है। बाद में उसके पास केरल खाना लेकर आती है और उसे शादी वाले दिन रिंग लेकर आने के लिए कहकर वाकी टाकी देकर चली जाती है, ताकि वो एक दूसरे से संपर्क साध सके। अगले दिन केरल शादी की तैयारी में लग जाती है, मगर फील अपने फुटबॉल साथियों के साथ पार्टी करने लगता है। एक तवे पर मकई के दाने डालकर पॉपकॉर्न बना के खाने लगता है। इधर केरल ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी, तो फिल अभी तक पार्टी कर रहा था। जिसके बाद फील अपने स्टैचू गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। उसे बताता है कि उसके होने वाले बीबी का नाम केरल है और उसे अलविदा कहकर चर्च में चला आता है। यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि केरल ने चर्च को पूरी तरह से सजा दिया है और रेडियो को फादर बनाया है। बाद में वो पूरे रीति रिवाज से शादी करने लगते हैं।
जब रिंग पहनाने की बात आती है तब फिल देखता है कि उसने पार्टी करने के चक्कर में रिंग लाना भूल गया है। ये देखकर केरल को लगता है वो ही एक है जो शादी की तैयारी में लगी है। केरल ने उसे सिर्फ एक काम दिया था, उससे ये भी नहीं हो पाया। केरल ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। बाद में फील भी केरल के घर पर चला आता है। वो देखता है कि केरल ने अपने आप को बंद कर लिया है। ये देखकर फील उसके घर का दरवाजा हथौड़े से तोड़ देता है। वो अंदर जाकर देखता है तब वहाँ पर केक होता है जो केरल ने बनाया था। अब वो फिल से गुस्सा थी। बाद में फील उसे शादी के लिए मना के दोनों ज्वेलरी शॉप में आते हैं और केरल अपने मनपसंद की रिंग चुन लेती है, जिसके बाद दोनों चर्च में आकर शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद केरल अपने विवाहित जीवन का पूरा आनंद लेती है। अब उन दोनों ने मिलकर फील के घर को चकाचक बना दिया है और दोनों साथ मिलकर रैकेट बॉल खेलने लगते हैं, फायर प्रूफ जैकेट से खेलने लगते हैं, रोलर से पेप्सी के डिब्बे पिचकाने लगते हैं। बाद में फील केरल को अपने एक्स गर्लफ्रेंड से मिलाने ले आता है तो केरल उस बेबी डॉल को उठाकर बाहर फेंकती है। केरल का ये बर्ताव देखकर फिल पहली बार खुश हुआ था वायरस के बाद। अब इनकी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी, खाना पीना और मस्ती करना। जब वो डॉल तोड़ के वहाँ वापस आ रहे थे तभी अचानक उनके गाड़ी के सामने एक गाड़ी आकर टकरा जाती है। फिल गाड़ी से उतरकर देखता है तब उस गाड़ी में से एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है। वो केरल से भी सुंदर थी। उसे देखकर फील का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है।